मानसून बारिशों का तूफानी स्पेल 180 मिलीमीटर बारिश ने सक्खर में पानी कर दिया। सड़कें और गलियां तालाब बन गईं। दादू में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाकों में पानी जमा। खैरपुर की गलियों से भी पानी की निकासी न हो सकी। शहदाद कोट में बारिश के बायस कई इलाकों को बिजली बंद हो गई। जेकबाबाद, कंदकोट, लाड़काना में भी बादल जमकर बरसे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश हुई। बलोचिस्तान में बारिशों से तबाही। चमन में सैलाबी रेलों से कई मकानात को नुकसान पहुंचा। डेरा बुगटी में बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया। गली मोहल्ले, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। जाफराबाद, कोंडू और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश हुई। बोलान में हर एक कॉजवे सैलाबी रेले से टूट गई। जाफराबाद में रेलवे का अप ट्रैक डूब गया। जाफर एक्सप्रेस ताखीर का शिकार। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। राजनपुर में मुसलसल 2 दिन से बारिश। कोट सुलेमान पर नदी नालों में तो क्या नहीं। दर्रा का सुल्तान और दर्रा छाछर से रोदपोही सैलाबी रैला गुजर रहा है। सादकाबाद में बारिश के बाद छत गिरने से 4 साल की बच्ची जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी। तबा सुल्तानपुर में बारिश के बायस करंट लगने से एक शख्स जाँ बहक। कबीरवाला में बारिश का सिलसिला जारी। साहिवाल, पाकपतन में भी बरसात। शकील खान के इस्तीफे के बाद बात खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन पार्टी में इख्तलाफात का तासुर दिया गया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर साहब कहते हैं, बानी पीटीआई ने कहा किसी को कोई इख्तलाफ था तो कमेटी में बात करनी चाहिए थी। ऐसा तासुर दिया गया शकील खान की बरतरफी वज़ीर आला का ज़ाती फैसला था। मुसाफिर वज़ीर शकील खान के करीबी साथी जुनेद अकबर को ओहदे से हटा दिया गया। दोनों का ताल्लुक भी एक ही इलाके से है। जराये का कहना है शकील खान और जुनेद अकबर पर प्रेशर ग्रुप बनाने का इल्जाम था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं काबीना में कोई प्रेशर ग्रुप नहीं। बानी पीटीआई के अहकामात पर अमल पैरा है। पार्टी में ग्रुप बंदी और साजिशी अनासिर की कोई गुंजाइश नहीं। मर्दान में मंकी पॉक्स का मरीज सामने आ गया। मरीज को घर पर ही अलग थलग कर दिया गया। मरीज की हालत बेहतर है। जिला भर के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। मंकी पॉक्स के मरीजों के लिए पेशावर पुलिस सर्विसेज अस्पताल में वार्ड तैयार कर लिया गया। वजीर सेहत कासिम अली शाह ने वार्ड का मुआयना किया। रूस के मशरकी साहली इलाके जल्जले से लरज उठे। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 7.2 रिकॉर्ड। सुनामी वार्निंग जारी। जल्जले के बाद इलाके में सबसे बड़ा आतिशफशा फट पड़ा। करीबी इलाकों को खाली करने की हिदायत कर दी गई। बिजली का मसला पूरे पाकिस्तान का है। सूबाई कार्ड नहीं खेलना चाहिए। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं पंजाब के अवाम 2 माह बाद फिर उसी हालत में आ जाएंगे। ये तो आपने अवाम को लॉलीपॉप दिया। नवाज शरीफ की हुकूमत ही थी जिसने ही IPP से जल्दबाजी में मुआहदे किए। हुकूमत का काम शॉर्ट टर्म नहीं लॉन्ग टर्म रिलीफ देना होता है। वो फैसला करना चाहिए जो देर पा हो। 77 अरब का खर्चा करें तो 2.5 से पौने 3 रुपए फी यूनिट बिजली का रेट मुस्तकिल कम किया जा सकता है। मुस्तफ़ा कमाल हमारे इत्तेहादी नहीं, उनसे किसी मस्बत बात की तवक्को नहीं की जा सकती। FDI ऐसे नहीं आ सकती। हम ऐसे अब जो लोन्स लेते हैं जो हम बाहर के मुल्कों से ले लें, लेकिन उनकी जो इब्तदा होती है और इख्तिताम होता है इस PKR बेस्ड, वी कैन नॉट अफोर्ड दैट काइंड ऑफ FDI। गैर मुल्की सरमायाकारी बढ़ाने के लिए डॉलर में कर्जे नहीं ले सकते। पाकिस्तान को सरमायाकारी का हब बनाना पड़ेगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तैयारी के लिए सरमायाकारी खुशाइंद है। आलमी एतमाद बढ़ेगा। पाकिस्तान अब इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट में सरमायाकारी की तैयारी कर रहा है। उम्मीद है पाकिस्तान इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क भी बनेगा। PTI रुकन इकबाल आफरीदी के खातून के लिबास पर नाजेबा रिमार्क। स्पीकर कौमी असम्बली ने नोटिस ले लिया। मुअज़्ज़ज़ खातून अफसर के लिबास पर एतराज़ पर बरहमी का इजहार। तहकीकात के लिए कमेटी कायम। सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ कमेटी के सरबराह होंगे।
सैयद नवेद कमर, अमीनुल हक, आमिर डोगर, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी शामिल। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी 5 खवातीन अरकान को शामिल करने की मजाज होगी। इकबाल आफरीदी ने कायमा कमेटी तवानाई इजलास में खातून के लिबास पर एतराज किया था। तवानाई शोबे में काम करने वाली बासलाहियत और काबिल खवातीन पर फख्र है। खवातीन के पेशा वराना सलाहियत तवानाई शोबे को नई मंजिल की राह दिखाती है। CEO के इलेक्ट्रिक मोनिस अलवी कहते हैं, हमारी साथी की गैर मौजूदगी में बाज़ अफराद ने रिमार्क्स दिए। ऐसे रिमार्क्स मुंतखब शख्स के शाया निशान नहीं। ऐसे रिमार्क्स मुंतखब शख्स के इक़्तिदार के मुताबिक नहीं। बराबरी के असूलों को फ़रोग़, मुतासिब रवैये को तोड़ने की कोशिश है। हर तरह के इम्तियाजी सलूक हिरासगी के खिलाफ खड़े होंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी मसूंग में शहीद होने वाले डिप्टी कमिश्नर पंजगुल जाकिर बलोच की रिहाइशगाह पर पहुंचे। शहीद के अहल खाना से ताज़ियत की और दिलासा दिया। वज़ीर दाखिला ने शहीद डिप्टी कमिश्नर के खानदान के लिए 2 करोड़ रुपए माली इमदाद का ऐलान किया। जाकिर बलोच के वालिद को प्लॉट की अलॉटमेंट लेटर भी दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सदर और वज़ीर आज़म की जानिब से शहीद के वालिद को खुसूसी ताज़ियती पैगाम पहुँचाया। कहा, शहीद की फैमिली का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। पूरी कौम शहीद के बेटे को सलाम पेश करती है। शेखुपुरा में कोट अब्दुल मालिक पुलिस का मोबाइल चोरी के इल्जाम में घर पर छापा। पुलिस का छापे के दौरान हमला खातून पर मुबैना तशद्दुद। 8 माह की बच्ची जाम बहक। अहल खाना का सब इंस्पेक्टर इब्रार पर हमला खातून के पेट पर लात मारने का इल्जाम। डॉक्टर्स का कहना है खातून का इमरजेंसी ऑपरेशन करना पड़ा। हालत तशवीशनाक है। पुलिस चौकी कोट अब्दुल मालिक के बाहर शहरियों का एहतजाज। दहशतगर्द इसराइली फौज जंगबंदी मुज़ाकरात के बावजूद जारियत से बाज न आई। सहूनी फौज ने गजा 24 घंटे में मजीद 69 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। अलजावेदा में खैमों पर बमबारी, 15 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल की एक बार फिर गजा के जनूबी और शुमाली इलाकों को खाली करने की वार्निंग। गजा जंगबंदी और गैरकमालियों की रिहाई के लिए मुज़ाकरात अगले हफ्ते फिर होंगे। हमास ने नए मंसूबे में इसराइली जंगबंदी की नई शराइत को मुस्तरद कर दिया। हिजबुल्लाह ने फौजी तैयारी की वीडियो जारी कर दी। रूस के मशरकी साहिली इलाके जलजले से लरज़ उठे। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 7.2 रिकॉर्ड। जलजले के बाद हुकाम ने सुनामी वार्निंग जारी कर दी। इब्रार अहमद बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट से ड्रॉप। टीम मैनेजमेंट का पहले टेस्ट में मुकम्मल पेस अटैक के साथ मैदान में उतरने का फैसला। इब्रार और कामरान बांग्लादेश ए के खिलाफ शाहीन्स की नुमाइंदगी करेंगे। मेहमान टीम पिंडी टेस्ट के लिए लाहौर से इस्लामाबाद पहुंच गई। 2 मैच की सीरीज का पहला टेस्ट 21 अगस्त से शुरू होगा। और पाकिस्तान में मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स का बड़ा मेला सज गया। लाहौर में MMA एशियन चैंपियनशिप का पाक भारत टाकरा आज होगा। पाकिस्तानी कप्तान रिजवान अली और भारतीय कप्तान श्रीकांत शेखर मध्य मुकाबले आएंगे। एशियन चैंपियनशिप में 12 जबकि ब्रियो को कॉम्बैट में 11 मुल्कों की टीमें शिरकत करेंगी। चैंपियनशिप की इब्तिदाई तकरीब भी आज होगी। मुकाबले देखिए ए स्पोर्ट्स और ARY ऐप पर बराह रास्त।